हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑडिट एंड ऑडिटर्स, जो कि सीए इंटरमीडिएट का लॉ सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से मिनिमम आपका 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, जिसमें एमसीक्यूज भी इंक्लूड रहते हैं। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे आपको डेली अप टू एग्ज़ाम तक कंटिन्यूसली आपको हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन वीडियोस एंड शॉर्ट वीडियोस मिलते रहेंगे, जिससे क्या है कि ये इंग्लिश में रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट और रिवीजन दोनों ही एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेनली ये जो चैप्टर है वो आपका कवर करता है सेक्शन 139 से लेके 148 तक, ठीक है। और इसमें एग्जाम में जैसे पहले ही बताया था कि डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और केस बेस्ड स्टडी आते रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 139 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स है, जो बताता है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं और विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद एजीएम में शेयर होल्डर्स ऑडिटर्स अपॉइंट करते हैं, और फॉर अ टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है ना, सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशंस एज एप्लीकेबल, ठीक है। ये सेक्शंस अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बेस पे है, क्लियर। तो सेक्शन 139 क्या कहता है? 139 कहता है कि सबसे पहले जो होता है विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। फिर उसके बाद से क्या है कि एजीएम में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, क्लियर, फॉर द टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, क्लियर यहाँ तक। अब अपने आते हैं सेक्शन 140। सेक्शन 140 बोलता है रिमूवल, रजिस्ट्रेशन एंड स्पेशल नोटिस, ठीक है। जो ऑडिटर्स के रिमूवल रेजिग्नेशंस को रेगुलेट करता है। ऑडिटर्स को रिमूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल रिक्वायर होती है, और रेजिग्नेशन के केस में ऑडिटर्स को आरएससी को स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है, ठीक है ना, जो कि आपका एक्सप्लेनिंग रीजन होता है, क्लियर। तो सेक्शन 140 जो डील करता है वो करता है रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रेजिग्नेशन और स्पेशल नोटिस, क्लियर। फिर आते हैं अपने सेक्शन 141। सेक्शन 141 जो डील करता है वो कहता है कि आपका एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द ऑडिटर, ठीक है, जो डिफाइन करता है कि कौन ऑडिटर बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले आता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है ऑडिटर के लिए, ठीक है। और कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी दी गई हैं, जैसे कि कंपनी में इंटरेस्ट हो, या ये आपका इंडेप्टनेस होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 142। सेक्शन 142 जो है रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर्स के बारे में बात करता है, जो कहता है कि ऑडिटर की रेमुनरेशन शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑडिटर, और इसमें फी और एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, क्लियर। सेक्शन 142। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 143। सेक्शन 143 जो डील करता है वो कहता है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स, जो ऑडिटर को वाइड पावर देता है, जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शंस, इंफॉर्मेशन डिमांड करना और प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट देना, ठीक है ना। ऑडिटर का मेन ड्यूटी होता है कि वो इंश्योर करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इस सेक्शंस में फ्रॉड रिपोर्टिंग का प्रोविजंस भी इंक्लूड है, जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 139, सेक्शन 143 ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेक्शन 143 में पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स आता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज भी आता है और फिर केस बेस्ड स्टडी भी आता है, ठीक है ना। तो क्लियरली इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन 144, जो कि ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, ठीक है ना, कुछ सर्विसेज के लिए रिस्ट्रिक्ट होता है। जैसे कहता है कि ऑडिटर कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज, जैसे कि अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता है, क्लियर। फिर उसका आता है सेक्शन 144 और 145। 145 में क्या है? साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है ना। ये कहता है कि ऑडिट रिपोर्ट को ऑडिटर साइन करेगा, और उसमें ऑब्जर्वेशंस क्लियर मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 146, जो कहता है कि ऑडिटर टू अटेंड एजी जनरल मीटिंग, ठीक है ना। कहता है कि ऑडिटर को एजीएम अटेंड करने का राइट होता है, और वो शेयर होल्डर्स के क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, क्लियर।
क्योंकि शेयर होल्डर्स क्वेश्चंस बेसिकली ऑडिटर से ही ज़्यादा पूछेंगे कि कंपनी में क्या है, क्या नहीं है, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बाकी सब चीज़ होता है, ठीक है? फिर उसके बाद आता है सेक्शन 147 जो कि पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशंस है, ठीक है ना? ये बताता है कि अगर ऑडिटर का या कंपनी ऑडिट प्रोविजंस वायलेट करती है तो पेनल्टीज लग सकता है, ठीक है ना? इंक्लूडिंग फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट इन सीरियस केसेस, ठीक है? इसका बेस्ट एग्जांपल आपका जो है सत्यम कंप्यूटर्स का है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट केस है, ठीक है? उसके बाद आता है सेक्शन 148 जो कॉस्ट ऑडिट के लिए आता है, जो सर्टेन स्पेसिफिक कंपनीज के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी करता है, ठीक है ना? ये सेक्शंस मैन्युफैक्चरिंग और स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे कि सीएमए जो होते हैं वो लोग बेसिकली कॉस्ट ऑडिट के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहते हैं, और उनको ही बेसिकली ये प्रोविजंस दिया हुआ है, ठीक है ना? फिर उसका से जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चंस सेक्शंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका सेक्शंस 139, 141, 143, 144 एंड 147 है, ठीक है? आपको स्पेशली इस पे ध्यान देना है, ये हाई वेटेड है और फ्रीक्वेंटली एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना इससे? ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।